हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीडी टेम्परेचर सेंसर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीडी क्या होती है और आरटीडी को क्यों यूज़ किया जाता है और इसको कहां पर यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटीडी टेम्परेचर सेंसर फिज़िकली देखने में दिखता कैसा है। तो आरटीडी फिज़िकली हमें इस तरह से साइड पर देखने को मिलेगी, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। आरटीडी होता क्या है? आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर एलिमेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को सेंस करता है। आरटीडी उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को सेंस कैसे करता है? तो आरटीडी इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग ए फिजिकली कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट। आरटीडी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करती है उसके साथ में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बना के। आरटीडी एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेंसर होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेंसर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे सेंसर एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। आरटीडी सेंसर एलिमेंट 3 एलिमेंट से बना होता है, या तो निकल का बना होगा, कॉपर का, या फिर प्लेटिनम का। प्लेटिनम को PT100 भी कहते हैं। नॉर्मल इंडस्ट्री में PT100 टाइप एलिमेंट सेंसर का ही यूज़ किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल, आरटीडी काम कैसे करती है? तो आरटीडी एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेंसर एलिमेंट है। जैसे ही सेंसर एलिमेंट किसी टेम्परेचर को सेंस करता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो चेंज होती है, और जैसे जैसे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी उसी चेंज इन रेजिस्टेंस को टेम्परेचर ट्रांसमीटर के द्वारा रीड किया जाता है और वो हमें फिज़िकली उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर साइड पे दिखाता है। नॉर्मल इंडस्ट्री में PT100 टाइप एलिमेंट सेंसर का ही यूज़ किया जाता है। PT100 स्टैंड फॉर प्लेटिनम टाइप सेंसर एलिमेंट। PT100 को PT100 बोला क्यों जाता है? क्योंकि PT100 सेंसर एलिमेंट गिव्स द 0 डिग्री टेम्परेचर वैल्यू एट 100 ओम रेजिस्टेंस। अगर हम टेम्परेचर आरटीडी के टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस के चार्ट को अगर देखेंगे तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि PT100 एलिमेंट टाइप आरटीडी जब 100 ओम रेजिस्टेंस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें देगा। जैसे जैसे ये टेम्परेचर 100 ओम से इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे उसके टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। आरटीडी की हेल्प से हम 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को आसानी से मेज़र कर सकते हैं बिना डेविएशन के एक्यूरेसी में। मतलब उसकी एक्यूरेसी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये 600 डिग्री टेम्परेचर तक हम उस टेम्परेचर को आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करूं तो आरटीडी हमें 2 तरह का देखने को मिलेगा, एक हेड टाइप का और एक हेडलेस टाइप का। इसको नॉन हेड टाइप आरटीडी भी कहा जाता है। अगर हम आरटीडी के कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये हमारा हेड टाइप आरटीडी है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे कनेक्टिंग हेड है। इस कनेक्टिंग हेड के अंदर में सेंसर एलिमेंट से वायर आके यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, और जो हमारे आईओ पैनल से कंट्रोल केबल आएंगी वो भी यहाँ पे हेड के अंदर में कनेक्ट होंगे। ये हमारी फिटिंग्स है जिसकी हेल्प से हम सेंसर एलिमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में माउंट करते हैं। इसको हम थर्मोवेल बोलते हैं और प्रोटेक्शन ट्यूब भी कहा जाता है। इसी प्रोटेक्शन ट्यूब के अंदर में हमारा सेंसर एलिमेंट रहता है। इस थर्मोवेल का यूज़ उस सेंसर एलिमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ही किया जाता है। सेंसर एलिमेंट यहाँ निप पॉइंट पे रहता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अगर हम वायर के हिसाब से आरटीडी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आरटीडी या तो 2 वायर होगी या 3 वायर होगी। 2 वायर में सेंसर एलिमेंट से 2 ही वायर आएंगी। 3 वायर एलिमेंट में सेंसर के एलिमेंट से 3 वायर हमारे हेड में आएंगी, जिसमें से 2 वायर सेम कलर की रहेंगी और 1 वायर जो है वो डिफरेंट कलर की रहती है। नॉर्मली 3 वायर आरटीडी का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि थर्ड वायर आरटीडी आरटीडी की थर्ड वायर होती है वो टेम्परेचर कंपनसेशन का काम करती है। 2 वायर आरटीडी में हमें एक्यूरेसी का डेविएशन देखने को मिलता है, जबकि जो 3 वायर आरटीडी होती है वो उसी टेम्परेचर जो कंपनसेशन को रीड करता है और जो एक्यूरेसी लेवल है उसको बढ़ाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम साइड पे आरटीडी टेम्परेचर सेंसर को माउंट करते हैं तो उस सेंसर एलिमेंट से आईओ पैनल तक कनेक्ट करने के लिए भी हमें केबल की रिक्वायरमेंट होती है। वो केबल
की रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड अप हो जाती है। उसी रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट करने के लिए इस थर्ड वायर का यूज़ किया जाता है। ये थर्ड वायर उस केबल की रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट कर देती है, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमारे आईओ पैनल में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस थर्ड वायर आरटीडी का जो एक्यूरेसी लेवल है वो हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टू वायर आरटीडी। आरटीडी सेंसर की लिमिटेशन ये होती है कि अगर हम 600 डिग्री से अबव के टेम्परेचर को रीड करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी की डेविएशन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा टेम्परेचर फिजिकली 700 है तो उसमें मुझे हो सकता है कि 690 भी मिले या 700 से ज़्यादा भी मुझे, अगर मैं 600 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर को रीड कर रहा हूँ तो उसमें टेम्परेचर का जो मेज़रमेंट है उसमें डेविएशन देखने को मिलता है। इसलिए आरटीडी को हमेशा 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही यूज़ किया जाता है। इससे अबव के टेम्परेचर को रीड करने के लिए हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर आरटीडी सेंसर मेरा फॉल्टी है या आरटीडी सेंसर मेरा हेल्दी है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे। अभी हम बात करेंगे 3 वायर आरटीडी की। तो 3 वायर आरटीडी में 2 वायर सेम कलर की रहती हैं, एक वायर मेरी डिफरेंट कलर की रहती है। सेम कलर की वायर को हम शॉर्ट केबल भी कहते हैं और जो सिंगल कलर की वायर होती है उसको सिग्नल वायर भी कहा जाता है। आरटीडी को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे और कंटिन्यूटी में रखने के बाद हम सेम कलर के बीच की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हमें सेम कलर की वायर में हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब कि हमारी जो शॉर्ट केबल है वो ओके है। सेकंड, हम नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीमीटर को ओम की रेंज में रखेंगे। अभी हम रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे सेम कलर की वायर के बीच में, तो उन दोनों वायर के बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू हो वो 2 ओम से कम रहनी चाहिए। थर्ड स्टेप में हम रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे एक रेड वायर के बीच में और एक वाइट वायर के बीच में। अब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसको हम नोट डाउन करके रख लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम एक सेकंड रेड वायर और एक वाइट वायर जो सिग्नल वायर है उसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। अभी हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है या पॉइंटों में अगर डिफरेंस है, इसका मतलब है कि मेरी आरटीडी सेंसर जो वो है हेल्दी है। अगर उस रेजिस्टेंस वैल्यू के बीच में हमें डेविएशन देखने को मिलता है और ये डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो आरटीडी सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। अगर हमें सेम कलर वायर में कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तब भी हमारा सेंसर ख़राब है। अगर हमें एक वायर के बीच में रेड में और एक वाइट में हमें रेजिस्टेंस मिल रही है लेकिन सेकंड पेयर के बीच में रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है तब भी हमारा सेंसर ख़राब है। अगर सेंसर फिज़िकली डैमेज हो चुका है या उसकी वायर ब्रोकन हुई है जहाँ से वो थर्मोवेल से केबल बाहर आ रही है तब भी हमारा सेंसर एलिमेंट ख़राब हो चुका है। उस केस में हमें सेंसर एलिमेंट आरटीडी को चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये बेसिक से स्टेप्स है जिनकी हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आरटीडी को कैसे चेक किया जाता है कि वो आरटीडी हेल्दी है या आरटीडी मेरी ख़राब हो चुकी है। थैंक यू।